जुर्म को देंगे मुंह तोड़ जवाब, डट कर करेंगे डर का सामना। जुर्म के स्याह अंधेरे से कब तक खौफ खाओगे, दम से होगा दहशत का अंत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। गुनाह और गुनहगारों से आपको खबरदार करने के लिए हमने शुरू किया है ये खास शो, नाम है इंडिया अलर्ट। मकसद है आपके दिल में छिपे डर को निकालना। तो अब दहशत की आहट से हो जाइए अलर्ट, क्योंकि अब होगा दहशत का दी एंड। वो हसीना पुलिस का मोहरा थी। वो साजिश वर्दी वालों की थी। गुनाह की वो स्क्रिप्ट खाकी के खलनायकों की थी। पुलिस के डकैत रैकेट की सनसनीखेज कहानी। हेल्प, हसीना और वर्दी की घिनौनी साजिश। लिफ्ट दोगे वर्दी वाले बदनाम कर देंगे। वर्दी वालों का हसीना गैंग। वर्दी वालों ने एक गुनाह की स्क्रिप्ट लिखी, खूबसूरत हसीनाओं को मोहरा बनाया। निशाने पर थे वो लोग जिनकी हिफाजत का जिम्मा उन्हीं खाकी वर्दी वालों के हाथों में था। रात के अंधेरे में वर्दी वालों का वो हसीना गैंग शिकार की तलाश पर निकलता था। राह चलते लोगों से मदद मांगता था और जो उनकी मदद के लिए रुकता था, समझो वो गया, वो बर्बाद। पुलिस की एक घिनौनी साजिश की ये हैरान करने वाली कहानी देखिए। वो रात के अंधेरे में निकलती थी। वो सुनसान सड़क पर बेचैन खड़ी रहती थी। वो सड़क से गुजरते राहगीरों से मदद की फरियाद करती थी और जो भी उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता था वो हो जाता था कंगाल। कहानी एक ऐसे शातिर गिरोह की है जिसे वर्दी वाले चला रहे थे। कहानी एक ऐसी घिनौनी साजिश की है जिसकी सूत्रधार थी खाकी, और खाकी के खलनायकों की उस खौफनाक साजिश में फंसकर दर्जनों लोग हो गए बर्बाद। वर्दी वालों की घिनौनी साजिश की ये कहानी हैरान कर देने वाली है। ये ऐसी वारदात है जिसका ख्याल किसी के जहन में आ भी नहीं सकता। कानून के रखवाले कानून का डर दिखाकर किस तरह से भोले भाले लोगों को लूट रहे थे। जब इसका खुलासा हुआ तो हर किसी के होश उड़ गए। वर्दी वालों की इस हसीना गैंग के गुनाह का ठिकाना था उत्तर प्रदेश का नोएडा। साजिश के किरदार थे नोएडा पुलिस के कुछ वर्दी वाले, और उनकी साजिश का अड्डा था सेक्टर 44 की पुलिस चौकी। जी हां, जिस पुलिस चौकी में लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, इंसाफ की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहीं पर वर्दी वाले बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और दरिंदगी का खेल खेल रहे थे। कानून की गंभीर धाराओं को हथियार बनाकर लूटपाट कर रहे थे। किस तरह से वर्दी वालों ने इस संगीन गुनाह की स्क्रिप्ट लिखी थी, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नोएडा पुलिस के विलन वर्दी वालों ने अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए हनी ट्रैप का जाल बिछाया था। जी हां, हनी ट्रैप मतलब खूबसूरत लड़कियों की मदद से भोले भाले लोगों को फंसाने की साजिश।
उन्हें बदनाम कर देने की धमकी देकर लूटपाट करने का खेल। वक्त होता था रात का स्याह अंधेरा, जगह होती थी नोएडा की कोई सुनसान सड़क। लुटेरे वर्दी वाले अपने एक गैंग के साथ निकलते थे। उस गैंग में शामिल लड़की किसी सुनसान जगह पर पहुंचती थी। वो बेफिक्र बेखौफ सड़कों पर शिकार की तलाश करती थी। इंतजार करती थी सड़क से किसी कार वाले के गुजरने का। इंतजार करती थी अपनी साजिश की पहली चाल चलने का। दरअसल सुनसान सड़क पर लिफ्ट मांगने वाली वो लड़कियां अकेली नहीं होती थी, उनके साथ पूरा गिरोह होता था जो लड़की पर पल पल नजर गड़ाए रखता था। लड़की किस कार में सवार हो रही है, कहां जा रही है, ये सब कुछ उनकी निगाहों में होता था। साजिश में शामिल वर्दी वालों की निगाहें उस लड़की पर होती थी। वो हर गतिविधि पर पैनी नजर के साथ शिकार के जाल में फंसने का इंतजार करते थे। और जैसे ही कोई गाड़ी गुजरती थी, सड़क के किनारे खड़ी लड़की उसे इशारा करती थी। सुनसान रात में एक अकेली लड़की को खड़ा देख लोग किसी अनहोनी की आशंका से अपनी गाड़ी रोक देते थे और चली जाती थी साजिश की दूसरी चाल। जो भी कार सवार लड़की को लाचार और मुसीबत में फंसी हुई समझकर गाड़ी को रोकता था, वो वर्दी वालों की लुटेरी हसीना की साजिश की दूसरी चाल में फंस जाता था। लड़की कार सवार से मदद की फरियाद करती थी। वो कहती थी कि उसके साथ लूटपाट हुई है, उसे मदद की जरूरत है। वो अपने साथ हुई खौफनाक वारदात की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती है। वो बेबसी और लाचारी का ढोंग करती थी और जो उसके इस जाल में फंस जाता था, वो उसकी साजिश की तीसरी चाल में फंस जाता था। मदद के नाम पर वर्दी वालों की हसीना गैंग के जाल में फंसे शख्स को इस बात की भनक भी नहीं होती थी कि वो गहरी साजिश में फंस चुका है। लड़की की मदद करने का फैसला करते ही वो मुसीबत के भंवर में फंस गया है। लोग मदद के लिए लड़की को लिफ्ट देते थे और फिर वो लड़की उस मासूम को उस ओर लेकर चल पड़ती थी जहां पहले से ही उसका इंतजार करते वर्दी वाले मौजूद होते थे। पुलिस वाले सरकारी गाड़ी यानी पीसीआर वैन के साथ सड़क के किनारे खड़े रहते थे और जैसे ही लड़की पीसीआर वैन को देखती थी, वो गाड़ी चला रहे शख्स को रुकने के लिए कहती थी। गाड़ी सवार जैसे ही गाड़ी रोकता था, लड़की का असली रंग सामने आ जाता था। लड़की वर्दी वालों के सामने जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती थी। पहले से ही घात लगाए बैठे वर्दी वाले फौरन उसके पास पहुंचते थे। लड़की कार सवार पर बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे संगीन इल्जाम लगाती थी और साजिश रचने वाले पुलिस वाले कार सवार को पकड़कर चौकी ले आते थे। इसके बाद शुरू होता था वर्दी वालों का घिनौना खेल। सेक्टर 44 की इस चौकी में साजिश में फंसे शख्स को डराया धमकाया जाता था। उसे बदनाम कर देने की, बलात्कार के इल्जाम में जेल में डाल देने की धमकी दी जाती थी। बदनामी के डर से उनके जाल में फंसा शख्स उनकी हर एक बात मानने को तैयार हो जाता था और वर्दी वाले उससे मोटी रकम वसूलते थे। इस वक्त हम नोएडा में हैं। ये वो चौकी है सेक्टर 44 की, थाना सेक्टर 39 की ये वो चौकी है जहां पे एक सब इंस्पेक्टर सुनील शर्मा जो है यहाँ तैनात हुआ करते थे, चौकी इंचार्ज हुआ करते थे। और इनकी गिरफ्तारी और इनके साथ 3 सिपाहियों की गिरफ्तारी से हैरान करने वाला मामला सामने आया कि कुछ महिलाओं के साथ मिलकर इसी चौकी से लोगों से लूट खसोट का धंधा चल रहा था। पहले लोग इसी रूट से अक्सर जाया करते थे। आप देख रहे हैं ये सीधा नोएडा के सेक्टर 37 से आने वाला रूट है और यही रूट जो है
ये दिल्ली के सरिता बिहार को लिंक करता है और साथ ही सरिता बिहार के बिल्कुल ये बराबर फ्लाईओवर से बिल्कुल बराबर में जो है एक्सप्रेस वे को लिंक करता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे कुछ महिलाएं खड़ी होती थी, युवतियां खड़ी होती थी और जो गाड़ी लग्जरी गाड़ियों में लोग आया करते थे अकेले, खासतौर से उनसे लिफ्ट मांगा करती थी। लिफ्ट मांगने के बाद थोड़ी दूरी पे जाते ही जैसे ही वो एक्सप्रेस वे की तरफ से मुड़ते थे वहीं वो युवतियां जो है चीखना चिल्लाना शुरू करती थी कि गाड़ी में बैठे हुए शख्स ने उसकी इज्जत आबरू के ऊपर सीधा निशाना बनाया है और कहीं ना कहीं वो उसके संग कुछ दुष्कर्म करना चाहता है। वहीं पीसीआर की गाड़ियां खड़ी होती थी, पीसीआर बाकायदा उनको पकड़ के जो है युवती के साथ इसी चौकी पे लेके आया करते थे। इस चौकी के अंदर इस कमरे में, ये सामने आप एक कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे में जो है आरोपियों को बैठाया जाता था, युवती और वो आरोपी यहाँ पे बैठकर एक सुलहनामा लिखवाया जाता था। जरा सोचिए कितने खतरनाक थे वो पुलिस वाले जो ये घिनौना खेल खेल रहे थे। मदद के नाम पर भोले भाले लोगों को किस तरह से लूटा जा रहा था, उन्हें बदनाम करने की धमकी देकर उन्हें कंगाल बनाया जा रहा था। जिन वर्दी वालों पर हिफाजत का जिम्मा था वही खलनायक बनकर खाकी का नाम बदनाम कर रहे थे। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोगों को नोएडा पुलिस की इस लुटेरी गैंग ने अपना शिकार बनाया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। पुलिस की इस घिनौनी साजिश में कई वर्दी वाले शामिल थे। लोग बदनामी के डर से चुप रहते थे और वर्दी वालों का यह हसीना गैंग लगातार लूटता रहता था। लेकिन गुनाह की उम्र लंबी नहीं होती, शायद वर्दी वाले इस बात को भूल गए थे। इस लुटेरी गैंग के साथ भी ऐसा ही हुआ। तारीख थी 10 जून 2019। जगह थी नोएडा का महामाया फ्लाईओवर। महामाया फ्लाईओवर के पास से गुजर रही कार को इस लड़की ने रुकने का इशारा किया। लड़की ने कार चालक को हर बार की तरह वही खुद के लुट जाने की एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उसने कार सवार से पास की पुलिस चौकी तक छोड़ देने की गुजारिश की। कार चालक ने लड़की को अपनी कार में लिफ्ट दी और नजदीकी पुलिस चौकी ले गया। पुलिस चौकी के पास पहुंचते ही लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि कार चालक ने उसके साथ बलात्कार किया है। शोर सुनकर वहां मौजूद पुलिस वाले कार चालक को कार सहित नोएडा के सेक्टर 44 पुलिस चौकी ले गए। चौकी पर पहुंचने के बाद वहां कुछ और लोग भी पहुंचे और कार चालक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिसकर्मियों ने कार चालक से मुकदमा दर्ज करने की बात कही। घबराए हुए कार चालक से पुलिसकर्मियों और हनी ट्रैप में फंसाने वाली लड़की ने मोटी रकम की मांग की और सौदा तय किया। सूत्रों के मुताबिक इस बात की सूचना कार चालक ने किसी माध्यम से पुलिस के आला अधिकारियों को दी। एक संगीन वारदात की खबर आला अधिकारियों को लगते ही पुलिस हरकत में आ गई। फौरन पास के ही थाने के प्रभारी को सेक्टर 44 की चौकी में भेजा गया और वहां लुटेरे वर्दी वाले रंगे हाथ पकड़े गए। और फिर वर्दी वालों के इस पूरे रैकेट का सनसनीखेज खुलासा हो गया। देखिए, ये जानकारी मिली थी, जनता के किसी व्यक्ति ने आके जानकारी दी थी कि थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 44 चौकी क्षेत्र में संभवतः कोई ऐसा गैंग प्रचलित है जो कि पुलिस कर्मियों से मिलकर और लोगों से उगाही कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है पैसे की। तो उसी में आगे उसे सूचना को विकसित किया गया, रेड की गई और उसमें वास्तव में इस तरीके की चीज निकली कि प्राइवेट कुछ लोग थे और पुलिसकर्मी थे जो सम्मिलित थे, लोगों से एक्सटॉर्शन करते थे और फिर छोड़ते थे। 15 लोग इसमें टोटल गिरफ्तार किए गए हैं। इस गैंग में कुल 15 लोग थे, जिसमें सेक्टर 44 के चौकी इंचार्ज सुनील शर्मा, कांस्टेबल देवेंद्र, कांस्टेबल मनोज और कांस्टेबल अजय वीर समेत 2 महिलाएं भी शामिल थी। इन्हीं महिलाओं की मदद से ये लोग ब्लैकमेलिंग की इन वारदातों को अंजाम दिया करते थे, लेकिन आखिरकार ये लोग अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं।
पुलिस ने इस लुटेरी कंपनी के पास से कार सवार से वसूल की गई रकम और मोबाइल फोन बरामद किया है। साथ ही इस मामले में रंगदारी वसूलने और भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 15 लोग टोटल गिरफ्तार हुए हैं। उसमें 4 पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं, जिनमें से एक चौकी इंचार्ज है और 3 सब कांस्टेबल्स हैं। 3 पीसीआर के ड्राइवर्स हैं, जो प्राइवेट ड्राइवर्स हैं, अथॉरिटी की तरफ से जो ड्राइवर्स हैं, और बाकी प्राइवेट लोग हैं, जनता के लोग हैं जो कि अभियुक्त हैं। 2 इनमें महिलाएं हैं और 2 लोग इनमें ऐसे हैं, 3 लोग रादर ऐसे हैं जो पहले भी ऐसे ही प्रकरण में जेल गए हैं और उनके द्वारा पहले भी इस तरीके की घटना की गई है। करीब 6 महीने से इस तरीके का चल रहा था और उसमें होता यह था कि जब किसी व्यक्ति को ये लोग ट्रैप कर लेते थे, वो चौकी पे आता था तो महिला की तरफ से, जो महिला आरोप लगाती थी कि उसके साथ रेप हुआ है, उस महिला की तरफ से तथाकथित तौर पे कुछ लोग आते थे जो कि अपने आप को उसका रिश्तेदार बताते थे। एक व्यक्ति वकील बताता था, एक व्यक्ति सभ्रांत व्यक्ति अपने आप को बताता था, चेयरमैन करके बताता था, और फिर डरा धमका के ब्लैकमेलिंग से पैसा हड़प लेते थे, पैसा एक्सटॉर्ट करते थे पीड़ित से। पीड़ित अपने आप को घिरा हुआ पाता था और वो पैसा दे देता था। पुलिस ने वर्दी वालों की इस गैंग में शामिल लड़की और 15 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन लोगों ने कई वारदातों का खुलासा किया है। जांच में पुलिस को पता चला है कि वर्दी वालों की इस लुटेरी गैंग ने कई लोगों को बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर लूटा है। पुलिस इन सभी से और पूछताछ कर इनका सारा काला चिट्ठा जानने में जुटी है। सभी आरोपी पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। वर्दी वालों के खौफनाक खेल की इस कहानी ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। इंडिया न्यूज के लिए नोएडा से ललित मोहन की रिपोर्ट। ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि रात के अंधेरे में रची जाने वाली ऐसी साजिशों से खबरदार हो जाइए। मदद जरूर करें लेकिन सावधान रहें। और अगर आप किसी इस तरह की वारदात का शिकार बनते नजर आए तो पुलिस के आला अधिकारियों को यह खबर, इंसान जब जानवर बन जाता है तो तस्वीरें दहलाती हैं। इंसानियत मर जाती है तो शर्मनाक कहानी सामने आती है। मोहब्बत की सबसे खौफनाक सजा देखिए। एक बेबस लड़की और लड़के की ये तस्वीरें आपको डरा देंगी। हिंदुस्तान में पनपते तालिबान की कहानी देखिए। ये कहानी उन शैतानों की है जिनके लिए एहसासों का कोई मोल नहीं, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, उन्हें किसी पर तरस नहीं आता। ये आपको दिखाते हैं इंसान के शैतान बन जाने की कहानी। सैकड़ों की भीड़ और बेबस एक प्रेमी जोड़ा। भीड़ में से कोई उन्हें पीट रहा है तो कोई गालियां दे रहा है। भीड़ उनके साथ हैवानियत कर रही है, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही है। वो दोनों भीड़ के सामने रहम की भीख मांगते रहे, उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन भीड़ में शामिल शैतानों का दिल नहीं पसीजा। वो तो बस दो प्यार करने वालों को अपने कायदे और कानून से सजा दे रहे थे, ऐसी सजा जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या दो बालिगों को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं? ये कैसा समाज है? ये कैसे लोग हैं? इनकी सोच आज भी जकड़ी हुई है। बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें हैं ये। एक प्रेमी जोड़े से बेरहमी की तस्वीरें झारखंड के दुमका जिले की हैं, जहां एक प्रेमी जोड़ा एक साथ रहना चाहता था, एक साथ जिंदगी गुजर बसर करना चाहता था, लेकिन इन ख्वाहिशों के चलते इन्हें खौफनाक सजा दी जा रही है। दोनों को पकड़कर पूरे बाजार में घुमाया जा रहा है, वो भी बिना कपड़ों के।
दरअसल गुरुवार को ये प्रेमी जोड़ा एक साथ घूम रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ शैतानों की नजर इन पर पड़ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बीच बाजार लड़के और लड़की को बिना कपड़ों के घुमाया गया। जरा सोचिए उन दोनों के ऊपर क्या गुजरी होगी। जिस शहर में सिर उठाकर जीते थे, उसी शहर में सड़कों पर उन्हें बेइज्जत किया गया। सोचकर ही रूह कांप उठती है। भीड़ प्रेमी जोड़े को इसी हालत में पूरे बाजार में घुमाती रही, लेकिन किसी ने इनकी मदद नहीं की। मदद करने की बजाय लोग उनका वीडियो बनाते रहे। चौंकाने वाली बात रही कि बेहयाई पर उतरी भीड़ में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, बल्कि महिलाएं भी शामिल थी। भीड़ ने इनका बिना कपड़ों में वीडियो बनाया और बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास क्योंकि वीडियो है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए हमने आदेश किया है। जो आदमी जो अक्यूज्ड है उनको पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जेल भेजा गया है और विक्टिम को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन जिस तरह से भीड़ ने एक प्रेमी जोड़े के साथ बर्बरता की है, उसने हर किसी को डरा दिया है। इंडिया न्यूज के लिए उत्तम वत्स की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप सावधान रहें, सतर्क रहें और गुनाह और गुनहगारों से रहें अलर्ट।